एक ऐसी कंपनी जो लोन देने का बिजनेस करती है लेकिन बैंक नहीं है एंड अब ला रही है अपना आईपीओ। कंपनी का नाम है ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड। कंपनी का आईपीओ 30 अप्रैल को ओपन हो जाएगा। क्या ये आईपीओ नेक्स्ट मल्टी बैगन स्टॉक बन सकता है या फिर इसमें हिडन रिस्क छुपा हुआ है? इन सारी चीजों का हम फुल डिटेल एनालिसिस करेंगे। सो वीडियो को लास्ट तक बने रहें एंड चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंपनी की बात करते हैं। ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड एक इंडियन फिनटेक कंपनी है जो कि 2016 में बनी थी। ये कंपनी एक डिजिटल लेंडर है जो ऑफर करती है लोन थ्रू मोबाइल एप्लीकेशन फॉर वेरियस कंजम्पशन एंड बिजनेस नीड्स। कंपनी ऑपरेट करती है अपना ब्रांड नेम किस्त के नाम से जो एक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है एंड कंपनी का खुद का पेमेंट एप्लीकेशन है रिंग के नाम से। कंपनी इनेबल करती है ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मर्चेंट सीमलेस विद कंज्यूमर क्रेडिट सॉल्यूशन एंड ईएमआई बेस्ड पेमेंट सॉल्यूशन। बेसिकली इसका मतलब क्या है? बाय नाउ एंड पे लेटर। इस एग्जांपल के तौर पे आप समझ सकते हो कि आप अभी सामान खरीद लो, बाद में पेमेंट कर देना, या फिर ईएमआई के बेस पे भी आप पेमेंट कर सकते हो। कंपनी का एनबीएफसी पार्टनर सी क्रेवा कैपिटल सर्विसेज है जो हैंडल करता है लोन डिसबर्समेंट, केवाईसी एंड ईएमआई कलेक्शंस। एज ऑफ 31 मार्च 2025 कंपनी के पास 53.23 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स है एंड कंपनी ने 9.16 मिलियन कस्टमर्स को लोन प्रोवाइड कर दिया है। कंपनी का टारगेट ऑडियंस लो टू मिडिल इनकम यूजर्स होते हैं जिन्हें ट्रेडिशनल बैंक इजीली लोन नहीं देते हैं। मतलब कि कंपनी क्रेडिट गैप को फिल करने की कोशिश कर रही है, यानी कि उन लोगों को लोन देती है जिनको लोन नहीं आसानी से नहीं मिलता है। नाउ कंपनी के प्रोडक्ट्स की बात करते हो तो बेसिकली कंपनी के पास दो प्रोडक्ट है, एक पर्सनल लोन और एक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। पर्सनल लोन की बात करते हैं तो कंपनी सैलरीड इंडिविजुअल्स एज वेल एज सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स को लोन प्रोवाइड करती है एंड कंपनी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में भी लोन प्रोवाइड करती है उन लोगों को जो लॉन्ग टर्म लोन्स मांगते हैं फॉर बिजनेस ग्रोथ एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। नाउ आईपीओ डिटेल्स की बात करते हैं तो कंपनी का आईपीओ ओपन हो रहा है 30 अप्रैल को एंड क्लोज होगा 5 मई को एंड इसकी अलॉटमेंट 6 मई को आने वाली है एंड इसकी लिस्टिंग 8 मई को हो जाएगी। इशू साइज की बात करते हैं तो टोटल इशू साइज 925.92 करोड़ का है जिसमें फ्रेश इशू 850 करोड़ का रहने वाला है एंड ऑफर फॉर सेल 75.92 करोड़ का रहने वाला है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करते हैं तो 5% के आसपास का भी जीएमपी चल रहा है। अच्छी बात यहाँ पे ये रहने वाली है, रिटेल पोर्शन 35% का रखा गया है जिससे कि रिटेल कैटेगरी में अच्छी खासी अलॉटमेंट देखने को मिल सकती है। लगभग 2,17,834 एप्लीकेशंस को यहाँ पे रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलेगा। प्राइस बैंड की बात करते हैं तो 162 रुपए से लेके 171 रुपए तक पर शेयर रखा गया है। नाउ कंपनी की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो कंपनी के पास ह्यूज यूजर बेस है। राइजिंग डिमांड फॉर पर्सनल लोन, आज के डेट में पर्सनल लोन की डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। फास्ट लोन अप्रूवल टेक्नोलॉजी है, कंपनी इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कर देती है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का सपोर्ट है कंपनी के ऊपर। नाउ रिस्क की बात करते हैं तो कंपनी ज्यादातर अनसिक्योर्ड लोन प्रोवाइड करती है जिसमें डिफॉल्ट रेट ज्यादा होता है। कंपनी को रेगुलेशंस के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता है, जैसा कि आरबीआई फिनटेक रूल्स लेके आती है, चेंजेस करती रहती है। कंपनी को कंटिन्यूअस फंडिंग की नीड है ग्रोथ के लिए एंड कंपनी का जो कंपटीशन है वो पेटीएम एंड क्रेडिट भी जैसे ऐप से है। कंपनी का सोर्स ऑफ रेवेन्यू की बात करते हैं तो कंपनी का सोर्स ऑफ रेवेन्यू इंटरेस्ट इनकम से, प्रोसेसिंग फीस से एंड लेट पेमेंट चार्जेस से आता है। नाउ कंपनी के फाइनेंसेस की बात करते हैं तो कंपनी का असेट फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1275 करोड़ का था जो कि फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 2026 में 3568 करोड़ का हो चुका है। टोटल इनकम की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 1001 करोड़ का था, देन नेक्स्ट ईयर 17 करोड़ का हो गया, देन नेक्स्ट ईयर 1352 करोड़ का। यहाँ पे थोड़ा सा रेवेन्यू डिक्लाइन होता है प्रीवियस ईयर के कंपेरिजन में। देन फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 2026 में 1583 करोड़ का हो चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में 27 करोड़ का था जो कि नेक्स्ट ईयर 197 करोड़ का हो गया, देन नेक्स्ट ईयर 160, देन अभी फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 2026 में 199 करोड़ का हो चुका है। EBITDA की बात करते हैं तो 97 करोड़ से 488 करोड़ का हो चुका है। नेटवर्थ की बात करते हैं तो 566 करोड़ से 1254 करोड़ का हो चुका है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करते हैं तो 556 करोड़ से 1242 करोड़ का हो गया है एंड कंपनी की टोटल बोरोइंग जो है फाइनेंशियल ईयर 2023 में 387 करोड़ का था जो कि नेक्स्ट ईयर 784 का हो गया था, नेक्स्ट ईयर 1507 का एंड अभी फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 2026 में 2047 करोड़ का हो चुका है। तो ये कंपनी का जो बोरोइंग है वो ईयर ऑन ईयर जो है इंक्रीज हो रहा है जो कि कंपनी के लिए कंसर्निंग पॉइंट है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करते हैं। कंपनी का आरओई फाइनेंशियल ईयर 2025 में 17.74% का था जो कि फर्स्ट 3 क्वार्टर्स ऑफ 2026 में 23.51% का हो चुका है। डेट टू इक्विटी 1.5 से 1.63 का हो चुका है। रिटर्न नेट वर्थ 15.97% से 21.18% का हो चुका है। नाउ कंपनी आईपीओ ला रही है तो आईपीओ लाने के बाद कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर प्री आईपीओ 13.52 का है जो कि पोस्ट आईपीओ 15.77 का हो जाएगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो 12.65 से 10.84 का हो जाएगा। प्रमोटर की शेयर होल्डिंग
प्री आईपीओ 32.3% की है, जो कि पोस्ट आईपीओ 23.33% की हो जाएगी। कंपनी का मार्केट कैप 2881 करोड़ का है। सो ये था कंपनी का पूरा फाइनेंशियल। आपका क्या ओपिनियन है इस आईपीओ पे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ऐसे ही आईपीओ रिव्यूज चाहिए तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब